बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय जो है ये बहुत तेज़ी से सिंध के करीब पहुंचा है और तकरीबन अब फासला कम होकर 200 किलोमीटर रह गया है और कराची से, जबकि केटी बंदर और ठट्ठा से भी इसकी मुसाफत बहुत ही कम हो गई है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी संगीन है और अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ये सुबह का वक्त है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, अराउंड 11 बजे का वक्त है, और जब तक इसे अपलोड करूँगी हो सकता है उस वक्त तक शायद खुदा न खासा कोई ऐसी खबर कि कुछ बंदरगाहों से ये तूफान जो है ये टकरा गया है। कराची से गो कहा गया कि इसका फासला दूर हो गया है, लेकिन क्योंकि रुख तब्दील हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसके असरात जो है, क्योंकि देखिए सिर्फ ये तूफान नहीं है बल्कि इस तूफान के साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, मसलन के बहुत ज़्यादा तूफानी बारिशें, रेत के तूफान, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट, ये सब जो है इनके मुमकिनात जो है अभी तक मौजूद हैं और इसकी वजह से हाई अलर्ट है पूरे आप कह लीजिए उस तमाम पट्टी में, और पाक फौज के दस्ते जो हैं वो इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। कल बहुत सी इस तरह की वीडियोस जो है गर्दिश करती रही जहां पर लोग जो है इस तमाम तर अलर्ट को इग्नोर करते हुए साहिल समंदर का रुख करते हुए पानी के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे पुलिस वालों ने जब उन्हें रोका तो कुछ लोगों ने बदतमीजी भी की। तो ये प्लीज़ आप ना कीजिए, आप लोगों की अपनी वेलबींग के लिए सब कुछ हो रहा है, आप लोगों की बचाव के लिए हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप लोग जो है नहीं सुनेंगे इन इदारों की या इन लोगों को जिनको के मामूर किया गया है आपकी हिफाजत के लिए, तो फिर आप अपना ही नुकसान करेंगे और आप दूसरों को भी मुसीबत में डालेंगे, क्योंकि आपको बचाने वालों की जिंदगी भी फिर आगे रिस्क पर होगी। अच्छा, अब हो क्या रहा है जनाब कि ये 23वां अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है और इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि मैंने आपको कल ये भी बताया कि कई इलाकों में, कराची के भी और मुख्तलिफ जो साहिल के करीब इलाके हैं वहाँ सड़कों तक पे पानी आ गया। कुछ जगहों पर गवादर के मैंने आपको बताया जहाँ घरों में दुकानों के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया। पानी की लहरें जो हैं ये बहुत तेज़ है, समंदरी तूफ़ान की जो लहरें हैं। पहले जो मैंने आपको बताया था 1999 में जो बिल्कुल ऐसा ही एक तूफ़ान आया था, यही रूट था उसका, यही उसकी इंटेंसिटी थी। उस वक्त 30-30 फुट ऊँची लहरें थी। इस वक्त जो रिकॉर्ड की जा रही हैं वो 40 फुट ऊँची लहरें बताई जा रही हैं। तो जनाब इस वक्त ये जो तूफ़ान है 6 घंटे के दौरान जो है शुमाल और शुमाल मशरिक की सिमत में ये सफ़र जारी रखेगा। कराची के जनूब से ये अब इस वक्त 200 किलोमीटर के फासले पर है और ठट्ठा के जनूब से ये तकरीबन 210 किलोमीटर दूर है। अब तूफ़ान का फासला केटी बंदर से तकरीबन 145 किलोमीटर रह गया है, यानी कि अब ये केटी बंदर के बहुत करीब पहुंच चुका है। अब इसमें क्या हो रहा है जनाब के 150 किलोमीटर की रफ्तार से ही इस वक्त हवाएं चल रही हैं इसके अंदर, यानी कि इसकी रफ्तार जो है ये 150 किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी इसकी 4 से डिक्रीज करके 3 पे आ गई थी। जो लहरें हैं उनकी अभी भी जो रिकॉर्ड की जा रही है हाइट वो 30 to 40 फीट है। अब तूफान का रुख किस तरफ है तो मैं आपको बताऊं, इसका रुख इस वक्त केटी बंदर और भारतीय गुजरात की तरफ है। अब इस वजह से जो जनूब मशरकी सिंध के अजला है वहां पर तूफानी बारिशों का इस वक्त इम्कान है। बहुत शदीद तूफानी बारिशें जिनकी वजह से खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। अब उसके बाद बदीन, सजावल, ठट्ठा, थरपाकर, मीरपुर खास और उमरकोट में तूफानी हवाओं का अंदेशा है। और कराची, हैदराबाद, टेंडोला यार, टेंडू मोहम्मद खान, सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद में बहुत शदीद बारिशों का इम्कान है। गरज चमक के साथ आंधी भी आएगी। तूफानी बारिशें जो है इनका सिलसिला शुरू होगा और 3 रोज़ के दौरान तूफान का रुख मुसलसल शुमाल की जानिब रहा, जिसके बाद अब तूफान का रुख शुमाल मशरिक की जानिब हुआ है, यानी थोड़ा सा डिवर्ट हुआ है। अच्छा, अब क्या हो रहा है जनाब के जो भी सिचुएशन है इमरजेंसी से निपटने के लिए बहुत से काम किए गए हैं, लेकिन अभी भी ये काम जो है ये इतने नहीं है, ये अभी भी काम जो है कम है और मुमकिन असरात में बहुत सी चीज़ें अभी हैं। सिलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, दायरे हाई अलर्ट है। जो सिविल एविएशन जो हमारे जहाज़ है, बहरी जो हमारी फ़ौज है वो अलर्ट है। बहरी फ़ौज ने अपने जो तमाम तर इंस्टॉलेशंस और आप कह लीजिए जो भी उनके जहाज़ हैं उनको महफूज करने का तरीका जो है वो कर लिया है। इसके अलावा जो रनवे पर खड़े जहाज़ हैं उनको मजबूती से बांधना और उनको सेफ मुकाम पर मुंतकिल करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने आपको कहा था कि बड़े से बड़ा जहाज़ भी उठाकर ये तूफ़ानी हवाएं फेंक सकती हैं। दरख्तों को ये जड़ों से उखाड़ कर फेंक सकती हैं, रस्ते में लगे बिल बोर्ड्स को ये उठाकर फेंक सकती हैं, आपके घरों के ऊपर लगे हुए जो आपके इस वक्त बिजली के लिए जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उनको उखाड़ के ये फेंक सकती हैं, और ये सब कुछ जो है ये इस वक्त मुमकिनात में है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। उसके बाद अब ये भी आपको बताएं कि तूफ़ान की रफ्तार 180 किलोमीटर फ़ी घंटा तक रहेगी, यानी कि ये रफ्तार 150 से 180 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान रहेगी और 370 किलोमीटर पर अब ये 370 किलोमीटर, हाँ जी लेटेस्ट है कि कराची से इसका फासला बढ़कर 370 किलोमीटर पर पहुँच गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, अच्छा अब यहाँ से लोगों को बहुत बड़ी तादाद में, कल तक ये तादाद 60,000 थी, आज
आज बताया जा रहा है कि ये तादाद जो है 90,000 तक पहुंच गई है, जहां से लोगों का इनखला किया गया उन इलाकों से जहां पे मुमकिन तौर पर ये पानी जो है अपनी तबाहकारियां लेकर आएगा। इसमें लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। ये जो समुद्री तूफान इसका रुख थरपारकर की तरफ है और बिपरजॉय जो है सिंध में तूफानी बारिशें लेकर आ रहा है। 110 मिलीमीटर तक बारिश का यहाँ पर कराची में कहा गया और आप सोच सकते हैं कि कराची में पहले भी जब इस तरह की बारिशें हुई थी तो किस कदर नुकसान हुआ था। अब शहरी रहमान ने कहा है कि पेट्रोलिंग, रिलीफ और रेस्क्यू के तमाम इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं। कई हज़ार अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। बहुत से लोग रिश्तेदारों के घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। इस बार भी वही इलाके मुतासर होंगे जो पिछले साल सैलाब से मुतासिर हुए थे और समंदरी तूफान के पेश नज़र जो साहिली इलाका है उसके पट्टी पे जो लोग आबाद है, जो आबादियां हैं, उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं, तो उनके साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी है, उनको समझाना पड़ा है। खुदा के लिए आप लोग समझिए, क्योंकि अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो ना सिर्फ ये कि जो चीज़ें खुदा ना खास्ता बर्बाद होनी वो तो होंगी, जान से कीमती क्या चीज़ है? जान है तो जहान है, इंसान है तो फिर ये सारी चीज़ें, इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो लोग ताउन नहीं कर रहे, उनको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब सब चीज़ें सामने हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में हमने लोगों को मुंतकिल किया है और 91% अफराद को हमने महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। यानी कि आपने एक बड़े तादाद में, उनका ये कहना है, अभी तो ये आने वाला वक्त बताएगा, अल्लाह पाक करे ऐसा ही है। केटी बंदर से तकरीबन 13,000 लोग जो है उन्हें मुंतकिल किया। बहुत से मुकामात से ये मुख्तलिफ स्टेटिस्टिक्स इस वक्त मेरे पास आई हुई हैं जिनके मुताबिक लोगों को वहाँ से मुंतकिल किया गया। समंदर में पानी की सतह जो है ना, ये मुसलसल बुलंद हो रही है एंड दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग। और बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी, ये जो क्लेम किया जा रहा है ना, हमने तमाम इंतजामात कर लिए। सबसे पहले आपको फोकस करना था इन बरसाती नालों की सफाई करनी, क्योंकि जब इन बरसाती नालों की सफाई नहीं होती तो ये बारिश का पानी कहाँ जाता है? ये बारिश का पानी दरिया तालाब बना देता है शहरों के अंदर, गाड़ियाँ डूब रही होती हैं, लोगों के घर डूब रहे होते हैं, लोगों के इमलाक का नुकसान हो रहा होता है। अब कराची, जहाँ से ये तूफान तो नहीं टकराएगा, लेकिन वहाँ पर जो बारिशों की सूरत हाल होगी, क्योंकि देखिए इसकी वजह से हमारे मौसमी तगय्युरात की वजह से बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। हमने देखा अर्थक्वेक कितना ज़्यादा हुआ, एक दिन में 2-2 बार रिकॉर्ड किया गया पिछले 2-3 दिनों के अंदर। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जनाब जब बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये पानी जब शहरों के अंदर खड़ा होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी कि एक तरफ वो इलाके हैं जो पानी से मुतासिर होंगे साइक्लोन की वजह से, तो दूसरी तरफ वो इलाके हैं जो बारिशों की वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगे। बड़ा ही परेशान कुन ये वक्त है। हुकूमतों के सोचने की जरूरत है कि हर साल यही सिचुएशन होती है, हर साल आपको याद दिलाया जाता है, और अब तो ये साइक्लोन आने की वजह से जो इतने बड़े पैमाने पर एक डिजास्टर जो है खुदा न खास्ता होने जा रहा है, और एक बार फिर हमें पता लग रहा है कि बरसाती नाले जो है उनकी सफाई नहीं हो सकी। कराची में बारिशों के दौरान बरसाती नालों की सफाई के इंतजाम नहीं हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स भी नस्ब हैं, जबकि कमिश्नर कराची ने शहर से बिल बोर्ड हटाने के अहकाम जारी किए थे। आप अंदाजा लगाइए किस कदर तूफानी झक्कड़ चलने का डर है, और उसके बावजूद इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं हटाए गए कि आप सोच सकते हैं कि कितने खौफनाक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है कि इंसानी जानों के साथ कितनी बुरी तरह से खेला जा रहा है। ये वक्त है इस वक्त सोचने का, और ये लोग तमाम मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे जिनके जिम्मे था मेयर कराची, ये इंतजामिया जो है, ये सब मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे। जब एक भी बिल बोर्ड गिरेगा ना, आपसे पूछा जाएगा। जब ये नाले साफ नहीं होंगे, आपसे पूछा जाएगा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? बड़े अफसोस की बात है। हर साल गुजर जाता है और आप लोग सिर्फ ये सियासत की दुकान चमकाते हैं, और इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक करे इस तूफान से हमारे मुल्क को कोई नुकसान ना हो। अल्लाह हाफिज़।